अज़ीज़ तलबा तलबात, चैप्टर नंबर 3 जो है पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, 9th का चैप्टर नंबर 3 हम करने लगे हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन देखें तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज़ रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। तो अक्सर क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि हम वाई वू टेक टू atoms to measure the radius, because atoms are so small, so we take two atoms to bonded atoms to measure the half यानी कि रेडियस जो रेडियाई है, रेडियाई ऑफ द एटम्स। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो कार्बन का 154 पैकोमीटर है, मींस इट्स हाफ 77 पैकोमीटर। रेडियस ऑफ कार्बन कितना हुआ, फिर ये उसका रेडियस हुआ। तो वैन वो मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जैसे हम मूव करें तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है, येट द साइज़ ऑफ द एटॉमिक डिक्रीजेज ग्रेजुअली, साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब ये बात समझने की है कि एटम का जो, हालांकि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है ना, उसमें प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इन सो ऑन न्यूट्रॉन्स, तो लेकिन उसका जो रेडियस है वो कम क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज व्हेन द, उसकी वजह ये है कि व्हेन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसमें जो है ना वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाता है। बट ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द सेम बैलेंस शेल, सेम बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। शेल्स डू नॉट इंक्रीज, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेजुअल इंक्रीज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, विच इंक्रीजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इजाफा हो रहे हैं उसकी वजह से वो होता जा रहा है। तो बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, वो शेल्स को जो है ना वो खींच लेगा अपनी तरफ, इस वजह से उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। दिस फोर्स पुल्स डाउन एंड कंट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो शेल्स को अपनी तरफ खींच लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है ना, तो वो शेल को अपनी तरफ खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसका साइज़ कम हो जाएगा। तो सो एटॉमिक साइज इन पीरियड 2 डिक्रीजेज फ्राम लिथियम 152 पिकोमीटर टू नायोन 69 पिकोमीटर। ये आप लोगों का सामने मौजूद है, इसको देख लें। और अगर इसी का बात करें, द साइज़ ऑफ एटम्स आर दे रेडिएट इंक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे बढ़ता है। उसकी वजह क्या है, ये ट्रेंड आ सकते हैं पेपर में कि बताएं कि एटॉमिक रेडियस कम क्यों होता है पीरियड में और ग्रुप में बढ़ता क्यों है, इस तरह के आ सकते हैं। इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड इन द सक्सेसिव पीरियड, शेल का इजाफा होता जाता है, हर पीरियड में शेल का इजाफा होता है, ड्यू टू शेल के वो विच डिक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सारी बात है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे वो आखिरी इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैज़ स्लाइट वेरिएशन व्हेन द वी कंसीडर द सीरीज इन अ पीरियड, द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट रिड्यूसेस, पहले बढ़ता है कम होता है, देन एटॉमिक कंट्रैक्ट्स होते हैं, देन देयर इज़ अ इंक्रीज इन इट व्हेन वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट इन अ फोर्थ पीरियड, जैसे फोर्थ पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो फिर इंक्रीज़ होता है। तो इसी तरह आयनस एनर्जी की बात करें तो आयनस एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, कि गैसोलेटेड एटम जो है उससे जो एनर्जी की मकदार है, रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाउंड फ्राम द वैलेंस शेल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज इफ देयर इज ओनली one electron in the valence shell, the energy required to remove it will be called first energy। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो फर्स्ट एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी जो सोडियम की है वो 496 किलो जूल पर मोल है। बट व्हेन देयर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो देयर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाई वन बाई वन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर एनर्जी, हम उसको प्रोवाइड करते जाएंगे। सच एज ग्रुप 2 से ग्रुप 3 जो है हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर शेल्स, देयरफॉर दे विल हैव मोर देन वन एनर्जी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, पहली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो
फर्स्ट आयन एनर्जी और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी है वो सेकंड आयन एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह इफ वी मूव फ्राम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट मूव करें इन अ पीरियड, द वैलेंस वैल्यू ऑफ आयन एनर्जी इंक्रीजेज, इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम्स रिड्यूसेज, एटम का साइज रिड्यूस होता है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड of the periodic table have low energies as compared to those on right side of the periodic table। तो ये लिथियम की 520 है और इसी तरह आगे हमारे पास बढ़ती जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंक्रीज़ क्यों होती है या डिक्रीज़ क्यों होती है, वो आप लोगों को याद करना होगा। तो एज वी मूव फ्राम डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल्स लाई बिटवीन द वैलेंस शेल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन है उनके दरम्यान में शेल का इजाफा होता जाता है। शेल का इजाफा होने की वजह से दिस एडिशनल शेल्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल्ट बाय द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं उस पर जो ना इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर है उसको कम करते जाते हैं। हम देखें ना, सपोज अब ये है हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे वो शेल्स हैं, वो जितनी दूर होते जाएंगे आखिरी इलेक्ट्रॉन उतनी जो इसकी पावर है वो आसानी से कम होती जाएगी ना। तो ये दरमियान वाले जो शेल हैं ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो उसकी पावर है वो कम करते जाएंगे। तो रिजल्टेंटली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टेकन अवे इजीली, देयरफॉर आयन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम देखें तो लिथियम 520, सोडियम 496, तो पोटाशियम 419 और इस तरह जो है ना वो डिक्रीज़ होती जाती है जी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी जो खारिज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। जो एनर्जी हम कोई आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो कहलाती है। तो इसी तरह अगर ये हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो -328 किलो जो पर मोल है। और इसी तरह अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स अफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन अनाइन, अनाइन बनाने के लिए। देखें जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज आता है, अनाइन बनाता है। तो अफिनिटी का मतलब क्या हुआ कि वो पावर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन लेकर उसको अनाइन बनाने के लिए जो कैपेसिटी है वो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो फॉर एग्जांपल द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन कितनी -328 किलो पर मोल है। तो 1 मोल एटम और फ्लोरीन रिलीजेज 328 किलो पर एनर्जी फ्राम 1 मोल ऑफ फ्लोराइड आयन। 1 मोल फ्लोराइड आयन है वो 328 किलो पर मोल एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ये ट्रेंड है जी, वो ट्रेंड पूछेंगे कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं जब पीरियड में ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, जी शॉर्ट इस तरह पूछेंगे। तो इसको थोड़ा सा पल्ले बांध लें, ये वो चीज़ें हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। ट्रेंड क्या है उसका, ट्रेंड व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द ग्रुप, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ट्रेंड इन द पीरियड, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारे पास अगर देखें द रीज़न फॉर इंक्रीज़, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ होती है पीरियड में उसकी वजह क्या है, द साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज, साइज़ कम होता है, साइज़ कम होता जाता है। तो अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए जो उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब वो ज़्यादा है तो दैट मीन्स मोर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज। जितने ज़्यादा वो अट्रैक्शन से वो उसको इलेक्ट्रॉन को लेगा उतनी ज़्यादा ही वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसी तरह इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ डिक्रीजेज फ्राम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में वो डिक्रीज़ होती हैं बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, साइज़ बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप व्हेन द इंक्रीजेज इन साइज ऑफ एटम शील्डेड effect increases but result in a poor attraction for the incoming electrons, less energy is released out. For example, as the size of the iodine atom is bigger than chlorine, its electron affinity is less than chlorine। तो साइज़ बड़ा होता जाएगा तो इस वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स itself in a molecule is called electron activity. It is an important property especially when covalent type of bonding of elements is under consideration। तो ट्रेंड उसका देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेंड सेम है, जैसा आयोनाइजेशन का है ऐसा ही इसका है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, एडिशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड सेम है। तो
इंक्रीज इन द पीरियड फ्राम लेफ्ट टू राइट बिकॉज हर शॉर्टन, जो जेड इफेक्ट है, शॉर्टन डिस्टेंस फ्राम न्यूक्लियस ऑफ द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इनहेंस द पावर टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ पीरियड 2 आर, ये हमें दी गई हैं, तो ये देख लो कि पीरियड में जो है ना वो बढ़ रही हैं, तो इंक्रीजेज इन अ पीरियड, और इसी तरह डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, दस अट्रैक्शन फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स। शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो वैल्यू है अट्रैक्शन फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स कम होती जाती है, क्योंकि डाउन जो हो रही है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ग्रुप 17 हैलोजन्स की, ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है, डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। देखिए शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ने की वजह से इसका रीज़न अगर आप लोग देखें, शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने से जो डिस्टेंस है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो ज़्यादा होता है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है। जो प्रोटॉन की यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, अट्रैक्शन है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे वो साइज़ बड़ा होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाएगी, तो ग्रुप में इस तरह इसी वजह से डिक्रीज़ होती है कि अट्रैक्शन फॉर द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वीकन कमज़ोर होती जाती है। कमज़ोर होने की वजह यही है कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखें ना, एक नज़दीक से खींचना, एक दूर से खींचना, तो सारी बात है एटम के शेल ज़्यादा होते जाएंगे तो वो दूर से खींचना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है ना वो उसकी वैल्यू वीक होती जाएगी, वीक होता जाएगा। ये लास्ट टॉपिक था, ये की पॉइंट है, की पॉइंट को ज़हन में रख लें। ये पेपर में इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है कि इन 19th सेंचुरी अटैम्प्ट्स वी मेड टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। डोब्रेनर ने क्या किया, अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइड्स। ट्राइड्स क्या हैं तो वो आ सकता है। लैंड्स अरेंज एलिमेंट्स इन अ ग्रुप्स ऑफ 8 लाइक म्यूज़िकल नोट। उसने जो है ना वो सारे गामा दरगामा वो जो उसका एक नोट था सॉन्ग का वो उसने इस्तेमाल किया, तो वो पहली बात जो है ना 8वीं बात से मैच करती है। मेंडलीव कंस्ट्रक्टेड पीरियोडिक टेबल containing period and columns by arranging elements in order of increasing atomic weight। atomic weight जो है ना उसकी मदद से मेंडलीव ने अरेंज किया, जो बाद में पता चला जब मोज़ले ने 1913 में एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किए तो उससे हमें पता चला कि वो एटॉमिक नंबर की बेस पर उसको अरेंज करते हैं। तो देर आर टोटल ऑफ 18 ग्रुप्स, 18 जो है ना ग्रुप हैं, एंड 7 पीरियड्स, 7 पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंडिंग ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्ड एज SPDF। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें तो जिस एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस शेल में मौजूद होंगे उसकी बेस पर हम उसको क्या कहेंगे, उसकी बेस पर हम उसको S ब्लॉक में या P ब्लॉक में या D ब्लॉक में कहेंगे। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस P सब शेल में मौजूद होंगे उसकी बेस पर हम उसको, अगर S में हैं तो S कहेंगे। अगर लाइक हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम अरेंज करें तो कैसे करेंगे, 1s2, लिहाजा वो S ब्लॉक में आएगा, और इसी बुनियाद पर हम बाकियों को अरेंज करेंगे। अटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बट डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। ये की पॉइंट्स है। एनर्जी डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप बट इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। ये सेम ट्रेंड है। शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर इन एटम्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो एक शॉर्ट है, और ये भी लाजमी करना है। शील्डिंग इफेक्ट हुआ है पहले? yes. तो शील्डिंग इफेक्ट देख लें। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली डेफिनेशन ये खलीक कि द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स न्यूक्लियस इज पार्शली रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट्स हैं, तो इन अंदर वाले जो शेल्स हैं या अंदर वाले शेल्स वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी वजह से जो ब्रूनी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो न्यूक्लियस की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से पार्शियली रिड्यूस होता जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस्ड लेस न्यूक्लियर चार्ज फेस करेंगे,
देन द एक्चुअल चार्ज से, यानी कि देखें जैसे जैसे ये जितने जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन जो है वो उन पर जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम फोर्स लग रही है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जेड इफेक्ट कहेंगे, इज कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. It means that the electrons present in the inner shells screen or shield the force of attraction of the nucleus felt by the valence electrons. This is called shielding effect. So ये definition plus example उसको देख लें कि shielding effect increases down the group in the periodic table. तो because of it is easy to take away electron from potassium Z19 उसका, then from the sodium 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन Z एटॉमिक नंबर को हम Z से ज़्यादा करते हैं, इसलिए 11 लिखा हुआ है, Z11. सिमिलरली शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स द सेम इन अ पीरियड ऑफ इफ़ वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट, हम मूव करेंगे तो उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन सेम रहेगा.